हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसी सी चीजें बताऊंगा जो जीवन में आज तक आपने नहीं पढ़ी है। इतने कम समय में जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, घातांक और करड़ी का पूरा दृश्य बदल दूंगा। मतलब कहते हैं क्या कि सारी चीजें पलट दूंगा मेरे भाई। ऐसी कुछ क्लास होने वाली है। तो मैं बात करता पहले थोड़ी सी बेसिक चीजों की मैं बात करता हूँ। बेसिक चीजों की पहले मैं बात कर लेता मेरे भाई। अगर मैं लिखता 25 यहाँ पर लिखता, अगर मैं लिखता मेरे भाई, अगर मैं लिख देता अंडर रूट 25 बराबर क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 5। इसका मतलब था कि 5 को 2 बार गुणा किया गया है तब ये आता। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 1 to 5 लिख देता तो इसका मतलब था 5 5 और 5। इसका मतलब ये है यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं बात करता 625 तो इसका मतलब होता अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तब भी कितना आता मेरे भाई, 5 आता। इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, हम आपको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, एक चीज सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर 25 लिखा तो इसका मतलब सर दो दो का जोड़ा बनाना। यहाँ पर कितने का बन रहा था, यहाँ तो 4 का बन रहा था। लेकिन ये चीज नहीं सिखाना चाह रहा। घातांक और करड़ी में पढ़ना किसे है, केवल इस चीज को पढ़ना है, किसे इसको पढ़ना है, ना तो इसे पढ़ना है ना तो इसे पढ़ना है, क्योंकि ये वर्ग और वर्गमूल की कहानी है जो मैं आपको समझा चुका हूं। एक प्रश्न में लेता हूं मेरे भाई 7 रूट 7, आगे मैं बताता हूं 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, इसका मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, इसका मान ज्ञात कीजिएगा, आंसर ज्ञात कीजिएगा। क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर। यदि मैं बात करता, ये पहला प्रश्न मैंने आपको दे दिया, आपके सामने आंखों के सामने एक दृश्य प्रश्न का आ गया है सुंदर सा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो आपको बताना है क्या होगा मेरे भाई आंसर। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न को देखना है और उत्तर दे देना है। ऐसी चीजें मैं सिखाऊंगा आज आपको। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस आंसर कितना है, 7 है। कुछ नहीं देखना, बस क्या है, आंसर 7 है। कैसे सर, इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये मुझे निश्चित नहीं है कि कितने तक है, ये अनंत तक जा रहा है। कितने तक जा रहा, अनंत तक। निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, जो संख्या दी होगी ऐसे अनंत तक जा रहा होगा मेरे भाई, तो लास्ट नंबर मतलब वही नंबर ही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही कुछ सुंदर सी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्न लेकर के आया हूं आप सभी के सामने, जो यूपी ट्रिपल सी पीईटी की मैं बात करता, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा मेरे भाई। उन चीजों पे मैं कहानी की बात करता हूं। अगला प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार होगा। यदि मैं बात कर लेता, मैं बात करता 11 रूट 11 रूट 11 11, ऐसे 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 करके अनंत तक जाता। इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। और मैं बात कर लेता, और मैं बात कर लेता 13 रूट 13 13 रूट 13, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आपको दे दूंगा जो जीवन बदल देगा आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसी चीजें नहीं देखी होगी। 17 रूट 17, फिर कितना आ जाता 17, फिर कितना आ जाता 17, ये आ जाता यहां तक। अब इसका आंसर बताओ मेरे भाई, इन चीजों का आंसर बताइए मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, यदि मैं बात करता 23 रूट 23 23 और 23, इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे ज्ञात करना है तो मैं बताऊंगा आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आंसर को देखना है और आंसर आपके सामने है। प्रश्न को देखना है और उत्तर आपके सामने, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जब अनंत तक जाता है एक ही संख्या का मतलब क्या था, पुनरावृत्ति हो रही होती है और अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होती है। कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, उसी संख्या को लिख दो, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 11। अब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई,
आपको तो कुछ नहीं करना, बस प्रश्न को देखना है और आंसर दे देना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 17, आंसर क्या होगा मेरे भाई 17। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा 23 होगा, क्या हो जाएगा 23 होगा। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। प्यारे साथियों, यदि मैं बात करता इस टाइप की, ये फर्स्ट टाइप में बता रहा हूं घातांक और करड़ी का, इस प्रकार से यदि प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपको कैसे नंबर वहां से प्राप्त करना मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की सफलता का रहस्य क्या है मेरे भाई, इसकी मैं बात कर लेता तो आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है ये भी, और फर्स्ट पेपर है तो केवल आपको पास करने हैं और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले हिंदी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिंदी। यदि इसकी मैं बात करता तो ये 15 नंबर की आ रही है, 5 नंबर की व्याकरण आ रही है, 10 नंबर का गद्यांश आ रहा। तो इसके बाद आपको ग्राफ पढ़ना है, पाई ग्राफ की मैं बात कर रहा है, ये कितने नंबर का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है। मैथ पढ़ लेना है, मैथ पढ़ लेना है, कितने नंबर की आ रही है, 5 नंबर की आ रही है। रीजनिंग पढ़ लेना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है मेरे भाई, जो कितने नंबर की है, 5 नंबर की। यदि मैं पॉलिटी की मैं बात करता, पॉलिटी की बात करता मेरे भाई, तो आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी का बहुत ज्यादा सिलेबस, हाँ जी आपको वो पढ़ लेना है। मैं बात कर लेता तो आपको ज्योग्राफी पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है जी, ज्योग्राफी पढ़ लेना है, यानी कि भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ लेना है, भूगोल पढ़ना है। और उसके बाद यदि मैं बात करता तो आपको इंग्लिश पढ़ने लेना है, इंग्लिश पढ़ लेना है। ये 10 नंबर की आ रही है, ये आपके लिए अहम होगा मेरे भाई। ये चीजें बस इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना मेरे भाई, बस इतने पे फोकस कर लो, काम कल्याण हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट मत पढ़ो, करंट अफेयर थोड़ा सा देख लेना है बस, और कुछ नहीं। 10 नंबर का है, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि मेरे भाई वहां से प्रश्न आएगा। यूपी जी के रटते रटते परेशान हो जाओगे, फिक्स नहीं कि वहां से आ जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या इतना पढ़ लेना है और कुछ नहीं। हाँ एक सब्जेक्ट और पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना मेरे भाई। इतिहास जो है ये 10 नंबर की आ रही है, 2-2 में करके ये 10 नंबर की आ रही, इतना पढ़ लोगे कल्याण हो जाएगा। तो 15 10 25 और 25 20 कितने होते हैं, 45 5 50, 50 10 60 10 70 नंबर का पढ़ लो मेरे भाई, यहाँ से 60 नंबर आ जाएंगे। और 85 नंबर आपको लाने हैं ज्यादा से ज्यादा। कितने नंबर लाने हैं, 50 नंबर। तो कहने का मतलब सब नहीं पढ़ना मुझे, केवल इतना पढ़ना है। तो मेरे भाई आगे मैं बात करता हूं और भी प्रश्नों पे चलता हूं। आशा करता हूं ये टाइप बेहतर इस तरीके से समझ में आ गया। ये चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहां से अब पेपर आपको मेरे भाई पढ़ना और क्या कहते हैं पास होना बहुत अंतर होता है। अब आपको क्या पढ़ना है, एक सटीक जानकारी मिल जाती है, तो उससे मुझे पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं ये ज्योग्राफी क्यों, इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको मैंने क्यों कर दिया। अगर ये आपकी कंप्लीट है मेरे भाई तो यूपी जी के यहाँ से जरूर प्रश्न फंसेंगे। 5 नंबर नहीं है, यदि इसकी मैं बात करता तो 10 नंबर है। भारत के पड़ोसी देश क्या है, भारत कितने राज्य हैं, क्या क्या चीजें हैं उनमें, कौन सा क्या चीजें हैं, सब कुछ इसमें दिया है। बस ये चीजें कंप्लीट कर लेना है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। ये टाइप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था मेरे भाई, एक नंबर दिया होता है, अनंत तक जाता है, तब क्या करना होता है, तब क्या करना होता है मेरे भाई, तो ये करना होता है कि उस नंबर ही मेरा आंसर हो जाता। अगले टाइप की मैं बात करता तो टाइप नंबर ये 2 है मेरा। ये इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें मैं बताता हूं मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता, एक नंबर ले लेता 72, फिर क्या कर देता 72, और उसके बाद फिर क्या करता 72, और उसके बाद 72, ऐसे 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 जा करके अनंत तक जाता। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर ज्ञात करें। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करना होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे भाई तो क्या करना होता है। यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना है, इन सब के बीच में क्या लगेगा, प्लस का निशान। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या ज्ञात करना होता है, इससे कि ऐसे नंबर में तोड़ना होता है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ो मेरे भाई, जिसका आंसर, जिसका अंतर क्या होता है, एक होता है। अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर हम इसको यदि तोड़ देते हैं तो 8 9 72, 8 गुणे 9 में तोड़ देता है। इसका अंतर कितना है मेरे बच्चा, इसके अंतर की बात करता तो सर कितना आ जाता, 1 आ जाता।
कितना आ जाता सर, 1 आ जाता। क्या आ जाता, 1 आ जाता मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बता देता। अगर इन सब के बीच में प्लस का साइन है, अगर इसके बीच में प्लस का साइन है मेरे भाई, तो बड़ा वाला नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। अगर मैं बात कर लेता साइन माइनस का है, तो हमारा क्या होगा, छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगी, छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होगी। वाली संख्या क्या होता है, हमारा आंसर होता है। बस ये दो चीजें आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना, बस इतना करना है। क्या करना है सर, सर हमें ये देखना होता है, हमें ये देखना होता है, ये जो ऐसे नंबर दिए होते हैं, ऐसे प्रश्न दिए होते हैं मेरे भाई, उनके बीच में या प्लस या माइनस का साइन लगा होता है, तो क्या करना होता है मेरे भाई, इन ऐसे नंबर दिए होते हैं, इनके बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। इनके बीच का अंतर अगर 1 है, तो दो फॉर्म में ऐसा तोड़ दो कि अंतर इसका 1, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा तोड़ देते, 12 6 72 भी होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। 1 के अंतर में तोड़ देना। यदि प्लस का साइन है तो प्लस बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का 9। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो इसका आंसर क्या आता, 8, बट माइनस नहीं है, प्लस है, तो इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, मैं बात करता अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो ये जैसे कि मैंने एक प्रश्न दे दिया, √30 यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है 30, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम अनंत तक जा रहे हैं। तो इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो क्या होगा मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता तो इसके दो फॉर्म में ऐसा तोड़ दो मेरे भाई, इसके दो टुकड़े कर दो जिसका अंतर 1 हो। तो सर 5 6 का 30 होता है, कितना होता है, 5 और 6 की गुणा कर देते हैं तो सर 30 हो जाता है। अंतर कितना, 1। सर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, तो सर कितना, 6। यही आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा, यही आंसर होगा। जिंदगी बदल देगी, ये क्लास में गारंटी के साथ कहता हूं। अगर घातांक और करड़ी में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। क्या आंसर सर, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता हूं, अगला प्रश्न में दे देता सर 42 प्लस का कितना है सर, प्लस का 42 है, और उसके बाद सर क्या है, प्लस का 42 है। ये मैं दे देता, ऐसे ऐसे अनंत तक जा रही है संख्याएं, तो क्या है सर, इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखना है बीच में किसका साइन, प्लस का साइन। इससे हम तोड़ देते हैं, 2 से 6 और 7, दो फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। सर बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 7। अगर माइनस का साइन होता तो 6 आंसर हो जाता। कुछ नहीं करना, मतलब देख के आंसर देना है मेरे भाई। क्या आप बताओ मेरे भाई, यहाँ पर पेन उठाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, आप ही बता दो मेरे भाई, क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता है? जी नहीं, आपको पेन नहीं उठाना है। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, ऐसे ही प्रश्नों की बात करता। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, मैं बात कर लेता मेरे भाई। अगला प्रश्न यदि मैं बात कर लेता, हाँ अगला प्रश्न में ले लेता 12 प्लस के 12 प्लस के 12, ऐसे 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 करके अनंत तक जाता है। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। अब ये जो मेरे भाई 12 नंबर दिया है, इसे दो फॉर्म में तोड़ो, अंतर 1 होना चाहिए। सर कितना होता है, 3 और 4 के फॉर्म में तोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है इन सबके बीच में, ऐसा साइन है, प्लस का साइन, आंसर कितना, 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, यदि मैं बात करता अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं पे पढ़ेंगे। आज हम वो पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, तो 6 की मैं बात कर लेता, 6 की मैं बात कर लेता, 6 प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6, ये आ जाता। इसका अनंत तक जाना होता मेरे भाई, तो आंसर इसका ज्ञात कीजिएगा, आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। अगला नंबर मैं दे देता, अगला नंबर दे देता
अगला नंबर दे देता मैं, जैसे कि मैं बात कर लेता 20 प्लस के 20 प्लस का 20, ऐसे 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 करके अनंत तक मैं जाता। अगला नंबर दे देता इसके बाद, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, अगले नंबर की मैं बात कर लेता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 प्लस का कितना हो जाएगा 90, ये हो जाता मेरे भाई। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। ऐसे प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है मेरे भाई, तो इनका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले इसको देखना है, इसे दो फॉर्म में तोड़ देना है। सर इसका अंतर कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 3 कितने होते हैं 6, अंतर कितना 1, सर प्लस का है इसीलिए आंसर कितना 3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर माइनस का होता, अभी माइनस में बता दूंगा, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, सारी चीजें बता दूंगा। इसकी मैं बात कर लेता तो इसे तोड़ देना है 5 और 4 में। सर आंसर क्या हो जाएगा सर 5, क्योंकि सर प्लस में इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसकी मैं बात करता था, दो फॉर्म में तोड़ देना, 9 गुणे 10 में तोड़ देता, कितना आ जाता है आंसर 10 आ जाएगा सर, क्योंकि प्लस में है इसीलिए क्या आ जाएगा 10 आंसर। मेरे भाई ये मत समझना ये प्लस प्लस लिखा है तो प्लस का आंसर है, और ये नंबर में बात कर लेता, ये प्लस को हटा भी देता तब भी मेरा 10 ही आता, ये तब भी प्लस का पढ़ा जाता। तो उससे नहीं मतलब है, मैं प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये यदि बड़ा नंबर है प्लस में लिखा है तो ये बड़ा वाला नंबर होगा, माइनस में लिखा होगा तो छोटा वाला नंबर होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केवल हम आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तक में मैंने 2 टाइप में बात करी, 2 टाइप में दूसरा टाइप क्या था सर, ऐसे नंबर होते हैं उसे 2 फॉर्म में तोड़ना होता है, 2 टुकड़ों में जिनका अंतर 1 होना चाहिए। अगर सर प्लस है तो क्या होता है बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाता है, सर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता है। ऐसे ही अब बात कर लेता, वही प्रश्न है, वही सेम प्रश्न है। यदि मैं बात कर लेता 6 ही की बात कर लेता, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कितना है माइनस है, ऐसे 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 करके अनंत तक जाता। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाई अब मैं बात करता, यहाँ पर कितना है 12, माइनस का कितना है 12, फिर कितना है माइनस का कितना है 12, ऐसे 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 करके अनंत तक जाता, अनंत तक जाता मेरे भाई। ऐसे ही मैं बात कर लेता 20 माइनस का कितना हो जाता 20, माइनस का कितना हो जाता 20, और उसके बाद माइनस का कितना हो जाता 20, ये सारी चीजें आ जाती। इनका आंसर ज्ञात करो मेरे बच्चा, इनका आंसर ज्ञात करो तो क्या होगा मेरे भाई इनका आंसर। तो कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर ये देखना था मुझे, इसको 2 फॉर्म में तोड़ देना है, 2 और 3। सर सबके बीच में साइन किसका सर माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अगर सर प्लस में साइन होता तो क्या हो जाता है आंसर 3। 12 की मैं बात कर लेता तो इसे मैं तोड़ देता 3 और 4 के फॉर्म में। मेरे भाई अंतर कितने का 1 का है, अब सबके बीच में माइनस का साइन लगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, छोटा वाला नंबर ही मेरा आंसर हो जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता तो इसको मैं तोड़ देता 4 और 5 के फॉर्म में, किसके 4 और 5 के फॉर्म में तोड़ देता। सर सबके बीच में माइनस का साइन है इसीलिए छोटा वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो दृश्य है आपको, जो प्रश्नों की एक श्रृंखला है, ये सारी चीजें सुंदरता के साथ समझ में आ रही होंगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे चलता हूँ, अगले प्रश्नों पर चलता हूँ, कुछ इसी प्रश्नों की थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ ताकि इस टाइप में जो भी कोई समस्या ना आए। मेरे भाई इन चीजों को भूल बहुत जल्दी जाते हैं बालक, तो मेरे भाई भूलता कौन है, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं होती है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, भूलोगी नहीं, ये मेरी गारंटी है।
आगे मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 42 माइनस का 42 माइनस का 42 42 आ जाता है। इसका आंसर ज्ञात करो मेरे बच्चा। और ऐसे में बात कर लेता, ऐसे ही मैं बात कर लेता 56 माइनस के 56, फिर क्या हो जाता माइनस का 56, ये आंसर आ जाता है। इसका आंसर ज्ञात करो। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता 90 माइनस 90 माइनस के 90, ये मत सोचना कि मेरे भाई सर ने 3 बार लिखा है, तो 3 बार नहीं लिखा, ये अनंत तक जा रहे प्रश्न, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं 72 माइनस का 72 माइनस का 72, फिर माइनस का 72, यहां तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां तक की चर्चा कर रहा हूं। इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना, बस ये देखना है प्लस है माइनस है। सर इनके बीच में माइनस है, 7 6 42 होता है, 7 और 6 में तोड़ देंगे सर, छोटा वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन। इसको सर तोड़ते हैं, 8 7 56 हो जाते हैं, 8 और 7 में तोड़ना सर 7 आंसर हो जाएगा क्योंकि सर माइनस में है। इसकी बात करता 9 गुणे 10 हो जाता है सर, छोटा वाला नंबर 9 मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि सर माइनस में है। इसकी मैं बात करता 9 8 72 हो जाता है, क्या हो जाएगा 8 मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 2 टाइप मैंने बताया, दोनों चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ आगे और कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें आज बता दूंगा मेरे भाई जो जिसकी आज तक तुमने कल्पना नहीं करी मेरे भाई, जिनकी कल्पना नहीं करी वो चीजें मैं आज बताऊंगा आपको। क्या ऐसे भी प्रश्न आते हैं और सेम ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या आंसर देना है मेरे भाई। तो क्योंकि आपको यदि आता होगा तो आंसर दे दोगे, अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो आंसर क्या होगा वो तो भगवान जाने, परमात्मा जाने। अक्सर बच्चों का आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे मैं बात करता हूँ, टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, क्योंकि सर ये अभी तक आपने बताया जितनी भी चीजें बता दी ये सर अनंत तक जारी थी, सीमित भी होंगी, कुछ चीजें सीमित होती हैं, कुछ लोगों का दायरा जो होता है सीमित होता है। तो मैं वैसे बात कर लेता, जैसे कि हम बात कर लेते मेरे भाई, हमने देखा 7 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है मेरे भाई 7 है, ये यहां तक गया, ये यहां तक गया, ये यहां तक, ठीक है, ये यहां तक। मतलब 7 को कितनी बार लिखा गया मेरे भाई, इस 7 को मैंने कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। कितनी बार लिखा, 3 बार। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो अब यहाँ देखो कोई अनंत तक तो जा नहीं रही, इसका एक निश्चित दायरा है। कितना दायरा है, निश्चित दायरा है। कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई, हमें सबसे पहले देखना है एन। एन का मतलब होता है जो नंबर दिया है, इसकी हम एक बात करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे। एन की पावर क्या करेंगे मेरे भाई, एन की पावर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 की पावर n माइनस का 1 बटे क्या करेंगे 2 की पावर n, ये कर देंगे। ये इसका फार्मूला होता है। कहने का मतलब है ये समझ में बहुत कम बच्चों के आते हैं, ये कोई फार्मूला नहीं मेरे भाई, वो चीजें बता रहा हूँ जो आज तक तुमने नहीं पढ़ी, ऐसी कुछ दृश्य मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे ये देखो 7 कितनी बार लिखा है, तो 1 2 3 बार आया है। तो सबसे पहले हमें 7 को लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, एक लाइन खींचनी है, ऊपर क्या लिखना है 2 की पावर कितनी लिखनी 3, माइनस का क्या करना 1 करना है, माइनस का क्या करना 1 करना है, नीचे क्या लिखना है 2 की पावर कितनी लिखनी 3 लिखनी, बस ये करना है। सर ये क्यों करना है, ये इसलिए करना मेरे बच्चा, इसलिए करना है क्योंकि 3 बार है तो इसकी घात कितनी कर दोगे 3। अगर ये 4 बार होता तो इसकी घात कितनी करते 4। अगर ये 10 बार होता तो इसकी पावर कितनी करते 10। तो यदि मैं इसका आंसर की बात करता तो क्या आ जाता मेरे भाई 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो यदि इसकी मैं बात करता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर
मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 3 8, 8 माइनस का कितना 1, नीचे कितने बचेगा 2 की पावर 3 मतलब 2, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 7 बटे कितना 8, 7 की पावर 7 बटे 8, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक अगला नंबर है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 5, फिर क्या ले लिया 5, फिर क्या ले लिया 5, और उसके बाद एक बार फिर मैंने ले लिया 5। अब यहाँ पर ये देखो मेरे भाई 5 को कितनी बार लिखा गया, तो सर 4 बार लिखा। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद इसकी पावर 2 की पावर कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी 4 माइनस का 1 करेंगे बटे क्या करेंगे 2 की पावर 4 करेंगे। ये कहानी आपको करनी है, ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर है मेरे भाई, ये कहानी करनी। सर कहानी क्या करनी होती, कुछ नहीं करनी होती, जितनी बार दिया होता है बस 2 की पावर उतनी कर देना, ऊपर क्या करना होता है 1 को माइनस करना होता है, नीचे कुछ नहीं माइनस करना। इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितना आ जाता सर 5, 5 की पावर 2 की पावर 4 का मतलब होता है सर 8, 8 दूना 16, 16 माइनस 1 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 16। सर 2 5 की पावर 15 बटे 16 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 15 बटे 16, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं चर्चा करता, अगले प्रश्न की मैं चर्चा कर लेता कि ऐसे प्रश्न क्या हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा निश्चित ही दे दे, हमेशा अनंत तक ही दे दे उसी प्रश्न की बात करे, कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। अगला नंबर मैंने ले लिया, अगला नंबर मैंने ले लिया 3, 3 फिर 3, फिर कितनी 3, और उसके बाद एक बार फिर ले लिया 3, और एक बार और ले लेता हूँ, फिर कितना 3। अब ये देखो कितना है, सबसे पहले हमें 3 को लिखना है, किसको लिखना है 3। अब कितनी बार प्रयोग है 1 2 3 4 5, तो सर 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे क्या करना है 2 की पावर 5, ये कर देना। ये 3 की पावर है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करो तो 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो हम सर कह सकते हैं 2 की पावर 32 माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 32, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर 31 बटे कितना हो जाएगा 32। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कल मैं मिलता हूँ, घातांक और करणी पे बहुत सारी चीजें बताना है, कल मैं बताऊंगा। समय का थोड़ा सा अभाव है इसीलिए आज इतनी ही क्लास। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद मेरे साथियों।